पीओ हाफिजाबाद फवाद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हर मुमकिन सपोर्ट करने के लिए तैयार है नेशनल पीस कौंसिल की, क्योंकि नेशनल पीस कौंसिल अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। वहीं पर मैं मेयर फ़ारूक एहसान साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब है नेशनल पीस कौंसिल के, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हर शोबे से लेकर बंदा इस तंजीम का मेंबर बनाया, बिजनेस करने वालों को इस तंजीम का मेंबर बनाया, सहाफ़ियों को इस तंजीम का मेंबर बनाया, डॉक्टर्स को इस तंजीम का मेंबर बनाया और जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं उन्हें इस तंजीम का मेंबर बनाया, जो ज़राअत से तल्लक रखते हैं लोग उन्हें इस तंजीम का मेंबर बनाया। देखें ना, जो डॉक्टरी लेवल है, नाज़रीन मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हुआ। इस महीने के जो पहले 10 दिन होते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है। इसकी वजह ये है, हर बंदा वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में फ़िरकों को लेकर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते रहते हैं। इन्हीं मसाइल का अंदरूनी या जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन है वो फ़ायदा ना उठा लें। इस वजह से मुहर्रम उल हराम के जो पहले 10 दिन होते हैं पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर कोई एक तंजीम ऐसी है जो बिना किसी मकसद, बिना किसी मतलब और बिना किसी लालच के फ़ी सबीलिल्लाह अपने इदारों के साथ मिलके, अपनी आर्मी के साथ मिलके मुल्क में अमन कायम करना चाहती है या अमन के लिए काम कर रही है, तो वो नेशनल पीस कौंसिल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान की एक गैर सरकारी एनजीओ सिविल सोसाइटी तंजीम है जो अपने बयानात के मुताबिक जैसा कि अमन मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए काम करती है, बैन मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग देने की कोशिश करती है, कौमी यकजहती रवादारी और समाजी इस्तेकाम से मुतल्लिक़ सरगर्मियों और तकरीबात का इनकाद करती है। नाज़रीन नेशनल पीस कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हैं। मुहर्रम उल हराम के मौका पर गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब का नाज़रीन कहना है कि वो पूरे मुल्क में अमन मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन जो मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब है मेयर फ़ारूक एहसान साहब, नेशनल पीस कौंसिल की तरफ से इनका तल्लक हाफिजाबाद से है और हाफिजाबाद के सीनियर सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। इनका कहना है कि हर मज़हब, हर मसलक और हर कौम के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से रहें। फिर नाज़रीन मलक अता मोहम्मद साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र नेशनल पीस कौंसिल पंजाब पाकिस्तान के। इनका कहना है कि अवाम से अपील है कि वो एक दूसरे का एहतराम करें, नफ़रत ना फैलाएं और मुल्क में अमन के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। उसके बाद नाज़रीन कर्नल रिटायर्ड अली अहमद अवान साहब, हाफिजाबाद का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ़ है और इनके नाम से आप जान भी चुके होंगे कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। नाज़रीन सरपरस्त आला नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के हैं। इस मौका पर इन्होंने अपना बयान जारी किया है कि अमन का पैगाम पाकिस्तान के हर कोने तक पहुँचाएँगे और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। फिर नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद असलम खोखर साहब, अगर हाफिजाबाद में सीनियर डॉक्टर्स की बात करें तो सीनियर डॉक्टर में उनका शुमार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद के डीएचक्यू हॉस्पिटल के एमएस भी रह चुके हैं। इस वक्त अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। इस सब के बावजूद फी सबिलिल्लाह अवाम में, मुल्क में अमन कायम करने के लिए ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन इस मौका पर इनका कहना है कि माशरे में नफरत, तअस्सुब और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। इन्हें सिर्फ मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेफाक के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। नाज़रीन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नेशनल पीस कौंसिल मुल्क भर में अमन कायम करना चाहती है, अमन के लिए काम करती है। ज़ाहिर सी बात है, नेशनल पीस कौंसिल कोई सरकारी इदारा नहीं है। नेशनल पीस कौंसिल को इदारों की मदद लेना पड़ती है अमन कायम करने के लिए। तो इस वक़्त अगर मैं हाफिज़ाबाद की बात करूँ तो हाफिज़ाबाद की नेशनल पीस कौंसिल जो है, इसको फुल तावन किया जा रहा है हाफिज़ाबाद के इदारों की तरफ से। जैसे कि जो डीपीओ हाफिज़ाबाद हैं फवाद अहमद साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मुमकिन कोशिश करते हैं खुद भी कि हाफिज़ाबाद में अमन की जो सूरत हाल है वो कायम रह सके और इसी के साथ साथ नेशनल पीस कौंसिल को ये सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी खिदमत सर अंजाम दें।
हाफिजाबाद में अमन कायम करने के लिए। फिर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद हैं अब्दुल रज़ाक साहब, ये भी मुकम्मल तावन करते हैं, जिसकी वजह से नेशनल पीस कौंसल हाफिजाबाद और नेशनल पीस कौंसल पाकिस्तान इनकी बेहद मशहूर है। अब नाज़रीन आते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि नेशनल पीस कौंसल फी सबीलिल्लाह बगैर किसी मकसद, बिना किसी मतलब और बिना किसी लालच के अपने मुल्क के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, जो तंजीम नेशनल पीस कौंसल की है, इनके मेंबरान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मेरी ये बात सच है कि ये तंजीम बिना किसी मतलब, बिना किसी मकसद के अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, शेख उमर फारूक साहब ये हाफिजाबाद के नेशनल पीस कौंसिल के मेंबर हैं। इसी तरह मोहम्मद अयूब साहब हैं, इनका तल्लक भी नेशनल पीस कौंसिल से है। फिर चौधरी अब्दुल कयूम चद्दर साहब हैं, इनका तल्लक भी हाफिजाबाद नेशनल पीस कौंसिल से है। अब ये जो तीनों लोग हैं नाज़रीन, इनका जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस है। नाज़रीन, ये लोग अपनी अपनी मार्केट्स, अपने अपने काम से रिलेटेड, अगर आप लोग एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी आसान समझते हैं तो फिर मैं समझूंगा कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मसाइल किसी कम्युनिटी को दरपेश हैं तो वो बिजनेसमैन है। नाज़रीन, जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कारोबारी हजरात को कितने मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो नाज़रीन, हर मुमकिन कोशिश करते हैं ये तीनों लोग कि अपने अपने इलाकों, मार्केट्स में अमन की सूरत हाल को ख़राब ना होने दिया जाए। बहुत मरतबा हमारे सामने ये भी चीज़ें आती हैं कि इदारों की तरफ से जो ताजर हज़रात हैं वो परेशान होते हैं, उनके मामला हल करवाने के लिए भी ये तीनों अपना अहम किरदार अदा करते हैं। फिर नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन मांगर साहब हैं, ये सीनियर नायब सदर नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद हैं। इन्हीं के साथ साथ जो चौधरी कमर बून है, ये सदर नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद हैं। अब इन दोनों का तल्लक जिम्मेदारी से है, यानी कि जिम्मेदार हैं और ज़राअत का काम करते हैं। नाज़रीन, हम लोग देखते हैं कि ज़राअत के काम में, जिम्मेदारी के काम में आए दिन लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं और ये दोनों अपने अपने शोबे के लिहाज से अपने अपने इलाके में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अमन की सूरत हाल को ख़राब ना होने दिया जाए। फिर नाज़रीन, मेयर फ़रूक एहसान साहब हैं, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान पंजाब हैं। इनका तल्लक हाफिजाबाद से है और हाफिजाबाद के सीनियर सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। फुल कोशिश करते हैं कि मीडिया के थ्रू जितना ज़्यादा हो सकता है ये अपना अमन का पैगाम है वो पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ और अगर कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि अमन कायम करने के लिए इदारों की मदद लेना पड़ती है तो फिर ये अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं अपने हाफिजाबाद में अमन को कायम करने के लिए, क्योंकि इनका तल्लक मीडिया से है। हाफिजाबाद के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनमें इनका शुमार होता है और अल्लाह के फजल करम से अपना कीमती टाइम निकालते हैं हाफिजाबाद में अमन कायम करने के लिए और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि किसी सूरत हाफिजाबाद का अमन ख़राब ना हो। नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड अली अहमद अवान साहब, ये सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद नेशनल पीस कौंसिल के, जैसे इनके नाम से आप लोग जान चुके होंगे कि आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं, यानी कि पहले भी अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और अब उम्र के इस हिस्से में जब इन्हें रेस्ट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर नेमत से इस बंदे को नवाजा है। पैसा, दौलत, शोहरत, हर चीज़ इनके पास है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये इस वक्त एक एनजीओ के लिए मजीद काम कर रहे हैं जो कि थैलेसीमिया के मरीज बच्चे होते हैं उनके लिए ब्लड कलेक्ट करती है और उनके ज़ाती अखराजात उठाती है। इससे आप लोग नाज़रीन इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो, अगर हम दौलत शोहरत की बात करें तो कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने मुल्क को पहले ही दे चुका है, वो भी नेशनल पीस कौंसिल का हिस्सा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कोई बेहतर काम करूं और जाहिर सी बात है दिल से मुखलिस है, क्योंकि नेशनल पीस कौंसिल ना आपसे कुछ लेता है ना आपको कुछ देता है। यानी कि अगर आप कोई इदारे को ज्वाइन करते हैं ना तो या वो आपसे पैसे लेगा या फिर वो आपको तनख्वाह की सूरत में पैसे देगा। लेकिन नेशनल पीस कौंसिल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो ना नेशनल पीस कौंसिल आपसे कुछ लेती है और ना नेशनल पीस कौंसिल आपको कोई पे देती है। अगर आप अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर आप नेशनल पीस कौंसिल का हिस्सा बगैर किसी मतलब, बगैर किसी मुफाद
और बगैर किसी लालच के बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके नाज़रीन आप नेशनल पीस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर नेशनल पीस काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप नेशनल पीस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद असलम खोखर साहब हैं, ये चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद है। इसके अलावा ये हाफिजाबाद में एमएस भी रह चुके हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल में। बताने का मकसद ये है कि शोहरत की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। फिर नाज़रीन हाफिजाबाद का एक और बहुत बड़ा नाम सर मोहम्मद रियाज साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन नेशनल नेशनल पीस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिजाबाद में जो सीनियर उस्ताद हैं उनमें इनका शुमार होता है, और इनके हाथ से जो पढ़े हुए बच्चे निकले हैं वो इस वक्त मुल्क भर में अच्छी अच्छी पोजीशनों के ऊपर या अच्छी अच्छी जगह के ऊपर सेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। और अगर इनकी हम इस वक्त आप देख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इनकी जो लाइफ गुजारने का तरीका है, जिस तरह इन्होंने नेशनल पीस काउंसिल को ज्वाइन किया और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, अपने मुल्क का अमन कायम करने के लिए काम करना चाहते हैं, इससे आप लोग फिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल पीस काउंसिल के साथ मुल्क भर से जो भी मेंबरान जुड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुखलस होकर जुड़े हैं, और नेशनल पीस काउंसिल पूरे मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी हमेशा। लास्ट में नाज़रीन जहां पर मैं डीपीओ हाफिजाबाद फवाद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हर मुमकिन सपोर्ट करने के लिए तैयार है नेशनल पीस काउंसिल की, क्योंकि नेशनल पीस काउंसिल अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। वहीं पर मैं महर फ़रूक एहसान साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब है नेशनल पीस काउंसिल के, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हर शोबे से लेकर बंदा इस तंजीम का मेंबर बनाया, बिजनेस करने वालों को इस तंजीम का मेंबर बनाया, सहाफ़ियों को इस तंजीम का मेंबर बनाया, डॉक्टर्स को इस तंजीम का मेंबर बनाया, और जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं उन्हें इस तंजीम का मेंबर बनाया, जो ज़राअत से तल्लक रखते हैं लोग उन्हें इस तंजीम का मेंबर बनाया। देखें ना, जो डॉक्टरी लेवल है उसके ऊपर ये लेकर आए, जो साबका MSDHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद रह चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम खोखर साहब। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटलों में अमन का निज़ाम खराब नहीं होता, अमन की सूरत हाल बिगड़ती नहीं है? कैसे ज़लालत उठाना पड़ती है सरकारी अस्पतालों में लोगों को, दवाइयों के मसाइल, डॉक्टरों के मसाइल, नर्सों के मसाइल, स्टाफ के मसाइल। वहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद असलम खोखर साहब हैं जो उनसे वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं ताकि लोग किसी भी परेशानी में ना आए, लोगों की परेशानियां ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर जैसे मैंने आप लोगों को फिर जैसे मैंने आप लोगों को सर मोहम्मद रियाज साहब का बताया, ये सीनियर वाइस चेयरमैन है नेशनल पीस काउंसिल हाफिजाबाद के। अब नाज़रीन ये हाफिजाबाद के सीनियर जो उस्ताद हैं उनमें आते हैं। हाफिजाबाद का बच्चा बच्चा इनकी इज्जत करता है। तालीमी इदारों में क्या लोगों को ज़लालत उठानी नहीं पड़ती? हर तरह की ज़लालत उठानी पड़ती है, हर तरह के मसाइल हैं तालीमी इदारों में भी। उसके लिए महर फ़रूक एहसान साहब हैं जो उनसे वो लेकर आए सर मोहम्मद रियाज साहब को, क्योंकि इनकी इज्जत की जाती है हर एक तालीमी इदारे में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी इदारे में ये चले जाएं वहाँ के लोग इनकी इज्जत करते हैं, और वहाँ की अमन की जो सूरत हाल है वो ख़राब ना हो उसके लिए सर मोहम्मद रियाज साहब को लेकर आया गया है इस तंजीम का मेंबर बनाकर। यानी कि हर तरफ से सलूट जाता है महर फ़रूक एहसान साहब को कि पूरी की पूरी जो टीम है उन्होंने इस तरह की बनाई है कि ओवरऑल माशरे के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे हल किए जा सकें। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।